आई फ्लू की आई बाढ़ 9 दिन में 1237 मरीज पहुंचे अस्पताल। भीड़ बढ़ने के कारण इलाज के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार। आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। हालात ऐसे हैं कि 9 दिनों में 1237 आई फ्लू से पीड़ित मरीज करनाल के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि सामान्य बुखार के 230 मरीज 10 दिन के भीतर उपचार के लिए पहुंचे हैं। आई फ्लू के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते डॉक्टर भी मरीजों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे। आई फ्लू की चपेट में आए ज़्यादातर मरीजों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। नागरिक अस्पताल की नेत्र जांच विभाग की ओपीडी में लगातार बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जांच के लिए अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजते ही दूर दूर दराज से मरीज ओपीडी में नज़र आते हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगकर पर्ची बनवानी पड़ती है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिका भटनागर ने बताया है कि आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दवाई देने के साथ ही संक्रमण से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं, ताकि लोग घर पर ही खुद का बचाव कर सकें। स्कूली बच्चों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों का ध्यान रखने बेहद ज़रूरी है। हम आपसे आई फ्लू के बारे में पूछें कि इस तरह की आई फ्लू बीमारी फैल रही है, जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, किसी भी तरह की उम्र है, कोई वो नहीं है, तो किस कारण फैल रहा है और कितना ज़्यादा है, किस समय तक कुछ है इसकी संभावना? इस बार हमने लास्ट 10 ईयर्स हो गए हैं, हमने इस तरह का आई फ्लू नहीं देखा पहले, क्योंकि इस बार तो महामारी हुई है, एपिडेमिक ही हुई है, क्योंकि 10 साल हो गए। ऐसे पहले हमने बहुत साल पहले देखा था, तो अभी आई फ्लू बहुत फैला हुआ है। तो ये देखने से नहीं फैलता, ये टच से फैलता है, क्योंकि अगर जिसको आँख में इन्फेक्शन है, अगर वो उसके हाथ में डिस्चार्ज लगता है और दूसरा कोई अपनी आँखें मल देता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिसको जो संक्रमित है उसको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, उसका तौलिया, रुमाल सब अलग करें, दूसरों के संपर्क में मत आए, आइसोलेट करना पड़ेगा, और जो भी है नेत्र विशेषज्ञ को दिखा के अपना दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेगी। मैडम, जैसे कोरोना टच से फैलता था वैसे ही है टच करने से? हाँ, टच से फैलता है। अगर आप अपने आँखों को गंदे हाथ से मलेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आँखों को मलना नहीं, हाथ नहीं लगाना। लोग सावधानियाँ क्या बरतें? सावधानी यही है कि एक तो काला चश्मा लगा के रखें, अगर आपको हो जाता है इन्फेक्शन। अपनी आंखों को मलना नहीं है गंदे हाथ से, पानी से धोना भी नहीं है। कई लोग छींटे मारने लग जाते हैं जैसे इन्फेक्शन होता है, तो धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने धोनी नहीं आँख, काला चश्मा लगाएं, दवाइयाँ डालें अपने, वो भी नेत्र विशेषज्ञ को मिलके उससे दवाइयाँ लें, और बस यही है, बच के रहें, दूसरों के संपर्क में मत आएँ। मैम, कुछ धारणा ऐसे भी है कि कितने दिन तक रहता है वैसे होने? 5 से 7 दिन तो आराम से रहता है। हाँ। क्योंकि इसके लिए मेडिसिन ही ज़रूरी है या अपने आप ये ठीक हो जाता है? कुछ लोग वैसे अपने आप ठीक हो जाता है, हम दवाइयाँ इसलिए देते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। एक तो जो काली पुतली है उस पर सफ़ेद दाग आ जाते हैं अगर हम कोई दवाई नहीं लेंगे, तो उससे बचने के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, नज़र में कमी ना हो, तो इसलिए आपको दवाइयाँ टाइम पे शुरू करनी पड़ती हैं। तो मैम, क्या इसमें उम्र का भी है कि बच्चों को ज़्यादा है या बड़ों को? इसमें उम्र बच्चों को ज़्यादा है, बट हर उम्र को, चाहे वो छोटे हैं बड़े, सब उम्र में हो रहा है ये, बट बच्चों को ज़्यादा है क्योंकि वो साथ में रहते हैं, सावधानियाँ नहीं इतनी बरतते, तो बच्चों में तेज़ी से फैल रहा है, जैसे स्कूलों में फैला है। क्या नाम? डॉक्टर नितिका भटनागर, सिविल अस्पताल करनाल। तो लोगों को क्या कहेंगे, चश्मे का आई फ्लू हो या ना हो, चश्मा यूज करें? नहीं, अगर होता है तो आप चश्मा लगा लें, ठीक है। अगर नहीं होता तो बस आपने यही है कि आपने दूर रहना है उन लोगों से जिनकी आंखें आई हुई हैं, और आपने अपनी आंखों को मलना नहीं है गंदे हाथ से, बस टच मत